गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में अपने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में समझा। आज आप वर्णों का उच्चारण के स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियाँ जो हैं हमारे मुख से निकलती हैं, लेकिन कुछ तो ध्वनि जो है हमारे मुख के भीतर से स्पर्श होते हुए निकलती है और कई भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसे वर्ण कहते हैं और वही वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है कंठीय वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वो कंठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। यह आपके क्या हो गए? कंठीय वर्ण हो गए। फिर है दूसरा तालव्य वर्ण। जो वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं, यानी उच्चारण होता है वर्णों का, वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य। आपके तालव्य वर्ण हो गए। मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है स्पर्श करती है हमारे कौन से दांतों के ऊपरी भाग को, यानी जो खुरदरा भाग होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा मैंने बताया जीभ का ऊपरी भाग जो खुरदरा होता है उसे मूर्धा कहते हैं, तो स्पर्श करती है तो उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ़। तो आपका ये मूर्धन्य वर्ण हो गया। दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है दांतों के स्पर्श करती है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। दंत्य मीन्स दांत, तो कहलाते हैं, जैसे त, थ, ध, थ, न। ये दंत्य वर्ण हो गए। नंबर 5 में आपका ओष्ठीय वर्ण। ओष्ठ मीन्स होता है होंठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है होंठ को स्पर्श करती है तो वो ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। ये आपके ओष्ठीय वर्ण हो गए। अब नंबर 6 में नासिकीय वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि जो है नाक से निकलती है उन वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं, जैसे अंग, यों, ण, न। तो ये आपके नासिकीय वर्ण हो गए। फिर है आपका 7 नंबर पे कंठ और तालव्य। जो वर्णों को का उच्चारण करते समय ध्वनि जो है कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करती है वो कंठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे ए और आपका आई। तो आपका कंठ और तालव्य हो गया, यानी दोनों को स्पर्श करना, कंठ और तालु को। फिर है कंठ ओष्ठीय। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, कंठ प्लस ओष्ठीय, यानी कंठ और होठों को स्पर्श करती है वो आपका कंठ ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे ओ और औ। फिर है नंबर 9 दंतोष्ठीय। इसकी संधि विच्छेद करो, दंत प्लस ओष्ठीय। दंत मीन्स दांत और होठ, यानी जो वर्णों को उच्चारण कर समय हमारी जीभ जो है दांत और ओष्ठ दोनों को की सहायता से बोले जाते हैं जो वर्ण, वो दंतोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे आपका व और फ। तो आपके उच्चारण के स्थान पर आपके कितने भेद हो गए? 9। तो आपने इसका अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान आपका पहला हो गया कंठीय, दूसरा हो गया तालव्य, तीसरा हो गया मूर्धन्य, चौथा दंत्य, 5वां ओष्ठीय और छठा नासिकीय, 7वां आपका कंठ तालव्य, 8वां कंठोष्ठीय और 9वां दंतोष्ठीय। तो ये आपके वर्ग का नाम है जो उच्चारण स्थान है। तो इसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का बलाघात या प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे।